हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस नर्सिंग नॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो आप लोग बहुत चर्चा में है। कंजक्टिवाइटिस, जिसको आई फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, कंजक्टिवाइटिस जो है दिल्ली में बहुत तेजी से फैला हुआ है, क्योंकि बाढ़ आया था, बाढ़ के बाद तेजी से फैला हुआ है, तो बहुत ही चर्चा में है। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। देखिए, कंजक्टिवाइटिस जो है कोई एक नई डिजीज नहीं है। कंजक्टिवाइटिस का अध्ययन बहुत पुराने से किया जा रहा है। कंजक्टिवाइटिस जो है एक बहुत पुराना डिजीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं आँख आना, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है बहुत पुराना डिजीज है। कंजक्टिवाइटिस क्या मतलब होता है कि जैसे कि आँख के निचले लेयर जो होती है, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। तो आँख का जो निचले लेयर होता है कंजक्टिवा, इसमें क्या हो जाता है, आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है। जब कंजक्टिवा में इन्फेक्शन होता है उसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस का क्या होता है कि आप लोग को, जैसे कि आप लोग देख पढ़े होंगे कि हेपेटाइटिस, और आता है अपेंडिसाइटिस, और आता है पेनक्रियाटाइटिस। तो जिस वर्ड के लास्ट में ITIS लगा, यानी कि उस ऑर्गन में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो पेनक्रियाटाइटिस जो होता है, पेनक्रियाज ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। अपेंडिसाइटिस, बहुत से आप लोग सुने होंगे अपेंडिक्स हुआ है, तो अपेंडिसाइटिस उसको बोलते हैं, यानी कि उसके अपेंडिक्स में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। वैसे ही है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। वैसे ही है हमारा कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि आई का जो कंजक्टिवा होती है, ये कंजक्टिवा लेयर बोलते हैं इसको। कंजक्टिवा में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जब कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पूरा कंजक्टिवा रेड रेड दिखने लगती है, ठीक है। तो इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो आप लोगों को इंट्रो पार्ट समझ में आ गया कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, ठीक है। अब हम बताएंगे कंजक्टिवाइटिस जो होता है 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है। अभी जो हमारा दिल्ली में फैला हुआ है जो कंजक्टिवाइटिस, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। सबसे पहला कंजक्टिवाइटिस जो होता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। दूसरा होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। तीसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। पहला होता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। जो पहला बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, जो न्यूनेट बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, न्यूनेट हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित करता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। दूसरा होता है हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो अभी फैला हुआ है। वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, न्यूनेटल को छोड़कर, मतलब चाइल्ड में और एडल्ट में और बूढ़े लोगों में भी हो सकता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो यही जो फैला हुआ है, इसका सिम्टम्स जो होता है पिंक कलर का आई जो होता है। इसमें देखिए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होता है, बैक्टीरियल वाला, उसको क्या होता है कि उसमें रेडिश आई हो जाती है। लेकिन वायरल जो होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है, उसमें क्या होता है कि आई जो होता है हमारा पिंक कलर के हो जाता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा, और दूसरा को ही हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस को ही आई फ्लू के नाम से जानते हैं। तो आप लोग बहुत सर्च करते होंगे आई फ्लू, आई फ्लू, हर जगह आई फ्लू आ रहा है। आई फ्लू यानी कि हमारा कंजक्टिवाइटिस का दूसरा टाइप है वायरल कंजक्टिवाइटिस, इसी को हम जानते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से, ठीक है। तीसरा हम बताए थे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। 3 टाइप्स का होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, और तीसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि किसी आप वेल्डिंग का मशीन से काम करते हैं, या यूवी रे या वाइंड से किसी चीज से आपको एलर्जी है, या पानी से एलर्जी है। बहुत लोगों को क्या होता है कि पानी से ही एलर्जी होता है, क्योंकि बहुत थोड़ा देर से तक, ज्यादा देर तक नहा लेते हैं। जब वो ज्यादा देर तक नहा लेते हैं तो उसको क्या हो जाता है, पूरी आंख रेड रेड हो जाती है, यानी कि उसको क्या है, पानी से एलर्जी है, ठीक है। तो उसको वाटर से एलर्जी है। तो इसमें आपको देखने के एलर्जी वाले जो भी चीज है उसको आप यूज करते हैं तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। अभी जो फैल रहा है हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में कौन से वायरल है, एडिनो वायरस है, ठीक है। एडिनो, और क्या है दूसरा, हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस। दूसरा है हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस, मोस्ट कॉमन है एडिनो वायरस। ये दोनों वायरस के चलते हमारा आई फ्लू होता है, ठीक है। इसका आई फ्लू का इक्वेशन पीरियड जो होता है 1 से 6 दिन तक होता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो 4 से 5 दिन में भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका इक्वेशन पीरियड जो होता है 6 दिन तक होता है, 6 या 7 दिन तक में अपने आप ठीक हो जाएगा।
अब देखेंगे कि कैसे पता चलेगा हमको कि हमको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। ठीक है, तो कॉजेज क्या है, इसका होने का कॉजेज क्या है, पहले तो हम बता देते हैं कॉजेज। कॉजेज में होगा कि आप लोगों को, जैसे कि कोई कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है, आई फ्लू का पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में आप डायरेक्ट गए, या उसके पर्सनल वस्तुएं हैं जैसे कि उसकी तौली, उसकी रुमाल, उसका पिलो, उसका बेड, या कोई चीज वो यूज कर रहा है, उसको आप यूज करेंगे तो क्या होगा, आप में स्प्रेड करेगा। आप उसके थ्रू से, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट से ये स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा कार्य हो सकता है कि मान लीजिए आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी होगा। इसमें प्रिवेंशन में आपको सनग्लास लगाना जरूरी है। अब देखते हैं कि हम लोग सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देगा। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आई फ्लू हुआ है, तो सिम्टम्स क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि आई पेन करेगा, दोनों साइड से आई पेन करेगा। फिर आंख से दोनों क्या आएगा, पानी आएगा, आंख से पानी आएगा। फिर सिम्टम्स में क्या होगा कि ये दोनों आंखें स्वेलिंग्स हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही देखे कि क्या होता है कंजक्टिवाइटिस में, ये जो हमारा कंजक्टिवा होता है इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। इसी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और जब इन्फेक्शन होता है तो फीवर भी थोड़ा मोड़ा माइल्ड रहेगा। तो इसमें सिम्टम्स में आपको यही दिखेगा कि आई में जलन सा होगा, विजन धुंधला हो जाएगा, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा कुछ, ये आपको हो सकता है सिम्टम्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, फैलने से बचाएंगे कैसे, जानेंगे फैलने से कैसे बचाएंगे। अगर आपको पता चल गया कि हमको या हमारे फैमिली में किसी को भी कंजक्टिवाइटिस है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो उस पेशेंट को जिसको कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू है, तो उसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, एक प्रॉपर कमरा में बंद कर देंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, उसकी पर्सनल चीज़ों को दूसरे व्यक्तियों से टच से दूर रखेंगे। ठीक है, उसके जो भी पर्सनल चीज़ है, तौली है, बेड शीट है, उसका पिलो कवर है, उसका रुमाल है, तो उसको क्या करेंगे कि प्रॉपर डे टू डे, मतलब प्रतिदिन क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा जब हम हाइजीन मेंटेन करेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट डील करेंगे क्या, ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में इसका क्या चलता है कि आई ड्रॉप चलेगा। ठीक है, आई ड्रॉप चलेगा। दूसरा क्या रहता है कि टैबलेट चलती है। ठीक है, तो आई ड्रॉप में आपका क्या आता है कि पहला आता है सिप्रोफ्लेक्सिन आई ड्रॉप, जो क्या होता है कि एक सिप्रोफ्लेक्सिन का आई ड्रॉप आता है, एंटीबायोटिक्स है, आप आंख में डालेंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी दवा आप लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बाद ही लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको सावधानी बरतना है कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बाद ही दवा को यूज करना है। दूसरा आता है सिप्रोफ्लेक्सिन डेक्स्ट्रामेथोसोन, एक आता है सिप्रोफ्लेक्सिन प्लस डेक्स्ट्रामेथासोन। तो सिप्रोफ्लेक्सिन जो होता है बच्चों में यूज करने के लिए, अगर आप एडल्ट है तो सिप्रोफ्लेक्सिन के साथ डेक्सामेथासोन मिक्स कंपोजिशन में आता है, उसको आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है मॉक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, ये भी बहुत यूज में है इस समय, मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कंडीशन थोड़ा सीवियर सा है, मतलब माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा है, अगर ये ड्रॉप डालने का जो तरीका रहेगा आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा है, नॉर्मल है तो 2 बार डालेंगे, अगर थोड़ा उससे ज़्यादा है तो 3 बार डालेंगे। अगर आपका आई फ्लू सीवियर कंडीशन में है, अगर आपका आई फ्लू सीवियर कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि 2 घंटे के बाद इसको डालना है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको थोड़ा सा सीवियर कंडीशन में है तो कुछ क्या फीवर, क्योंकि देखिए कभी भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो फीवर आता है, फीवर रहेगा, पेन होगा, पेन भी हो रहा है, सिम्टम्स में तो है पेन हो रहा है। तो जब इस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, कुछ टैबलेट्स भी मिलता है डॉक्टर के द्वारा। तो टैबलेट्स में कौन सी टैबलेट्स आएंगे, सिप्रोफ्लेक्सिन 250 mg टैबलेट के रूप में। सिप्रोफ्लेक्सिन के साथ दूसरा हम लोग पेन जब होगा, सिप्रोफ्लेक्सिन ये तो एंटीबायोटिक है। अब लेंगे हम लोग क्या, एसिक्लोफेन और पैरासीटामोल। एसिक्लोफेन का वर्क क्या है कि पेन को रिड्यूस करेगा। पैरासीटामोल का काम क्या है, अगर फीवर इंक्रीज हो रहा है तो फीवर को रिड्यूस करेगा। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, ये तीनों 4 दवा है, यही क्या है यूज में टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है। और इसमें मेन आप लोगों को यही बरतना है कि हाइजीन मेंटेन करना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है। ये कोई मतलब कि पुरानी नई डिजीज नहीं है, ये बहुत से पुरानी डिजीज है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत पहले से होते जा रहा है,
ये क्या है कि एक मौसमी बीमारी कह सकते हैं इसको। क्या होता है कि ये हर साल मौसम के समय जैसे कि बरसात स्टार्ट होता है, जैसे बरसात स्टार्ट होता है ये डिजीज अपने आप मतलब हर बरसात के समय में आता है। इस समय दिल्ली में बाढ़ होने के बाद से क्या हुआ है कि थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आप लोगों को सबसे पहला यही है कि आपको घर में किसी को अगर आई फ्लू है तो उसको आप लोग आइसोलेट कर दें, एक प्रॉपर घर में बंद कर दें उसको। प्रॉपर उसका मतलब जो भी उसका पर्सनल चीज़ें हैं उसको उससे थोड़ा कांटेक्ट से दूर रहें। उससे क्या है, कांटेक्ट से दूर रहें, क्योंकि एक दूसरे से कांटेक्ट होने पर मतलब कि जो पेशेंट है अपने आई को क्या करेगा, प्रॉपर क्लीन करेगा। प्रॉपर क्लीन करने के बाद डिस्कार्ड जो करने वाला है दूर करेगा, क्योंकि देखिए उसके टच में कोई भी पेशेंट जब आएगा, जैसे कि आई क्लीन किया और फेंक दिया, उसको कोई टच किया तो वो गलती से तो फिर उसको भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है, क्योंकि ये कंडीशन क्या होता है कि तेजी में स्प्रेड करता है। यही बैक्टीरियल रहता है तो कंट्रोल हो सकता है, बहुत तेज कंट्रोल हो जाता है। एलर्जिक भी है तो एक से दूसरे में जल्दी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब ये वायरल होता है तो इस वायरल कंडीशन में क्या होता है, बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, एक दूसरे से बहुत तेजी से फैलता है। तो वायरल है, इसलिए इसमें क्या रखना है कि आप लोगों को प्रिवेंशन में यही रहना है कि आइसोलेट कर देना है पेशेंट को। पेशेंट को कोल्ड पानी से, ठंडे पानी से क्या करना है, फेस को वॉश करने के लिए बोलना है। पेशेंट को टीवी देखने से बचने के लिए बोला जाएगा। फोन यूज कम करेंगे पेशेंट। इसलिए ये सब सावधानियां बरतेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 से 5 से 6 दिन में आप क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 4 से 5 दिन में बच जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। कोई भी जानकारी जो भी चाहिए आप लोगों को। थैंक्स।